आज के इस वीडियो में हम आपको एक अनुभव शेयर करने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम अपना जो अनुभव शेयर करने जा रहे हैं वो अनुभव है जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र ब्लॉक से कैसे बनाया जाता है। तो इसी अनुभव को आज के इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आप लोग अंत तक निश्चित बने रहिएगा। कहानी ऐसा है कि एक दिन हम अपने बाजार को गए। हम लोग का बाजार त्रिवेणीगंज है और हम लोग का ब्लॉक भी त्रिवेणीगंज ही है। हम अपने ब्लॉक में गए, वहां पे आरटीपीएस काउंटर के पास जाकर के हमने पूछा कि इसे बनाने का प्रोसेस क्या है। वैसे मैं पहली बार जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र बना रहा था, इसलिए मैंने उनसे पूछा कि इसका प्रोसेस क्या है। तो उसने हमें बताया कि इसका 2 प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ऑफलाइन, दूसरा ऑनलाइन। फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि इसमें बेहतर कौन होगा। तो उसने कहा कि आप ऑफलाइन बना लीजिए, इसी में आपका अच्छा होगा और आपके लिए बेहतर होगा। और तब उसके बाद हमने पूछा कि ऑफलाइन का क्या प्रोसेस है। तो उसने कहा कि सबसे पहले आप जाइए, इसी ब्लॉक में एक दुकान है, उस दुकान से आप जाति, आवासीय और आय प्रमाण पत्र का फॉर्म खरीद लीजिए, उसे फिलअप कीजिए और उसके साथ में एक अपना डॉक्यूमेंट अटैच कर दीजिए। यानी तो पैन कार्ड का फोटो कॉपी लगा सकते हैं, यानी तो आधार कार्ड का। आपको अपना पहचान वहां पे दर्शाना है। तो हमने आधार कार्ड का फोटो कॉपी, एक फोटो कॉपी केवल लगा दिया। हम जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र तीनों चीज बना रहे थे, लेकिन तीनों के लिए मात्र में एक फोटो कॉपी मुझे लगा था। हमने वहां लगा दिया, फिर उसको भरा और भर करके जैसे ही आरटीपीएस काउंटर के पास आए जमा करने के लिए, तो वहां पे काफी भीड़ था। हम लोग के ब्लॉक में 10 बजे से फॉर्म जमा लिया जाता है, तकरीबन 1:30 बजे तक। मुझे पता नहीं है कि इतना कम समय क्यों दिया जाता है। और उसके बाद 1:30 बजे से लेकर के 3:30 बजे तक आप जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र कलेक्ट कर सकते हैं। वो उसका समय है। इतना कम क्यों समय मिलता है मुझे भी पता नहीं है। उन लोग का क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम है, वो तो मैं नहीं जानता। बस मैं आपको बता रहा हूं कि जमा करने का समय वहां पे हमें था 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक, और रिसीविंग का समय था 1:30 से 3:30 बजे के बीच। जब मैं वहां जमा करने के लिए पहुंचा तो देखा कि काफी भीड़ है वहां पर। एक दूसरे पर लोग पूरा एकदम क्या कहे, वहां पे कतार का कोई अता पता नहीं था। सब एक दूसरे से पूरा सटा हुआ था। इस कोरोना वायरस के इस सिचुएशन में इस तरह का हालत देख करके मुझे अच्छा नहीं लगा। लेकिन क्या करें, हमें भी उस भीड़ में, उस कतार में, उस भीड़ में खड़ा रहना पड़ा। धूप था काफी, बहुत परेशानी था वहां पे। काफी लोग हल्ला कर रहे थे। कभी कभी बीच में क्या हो जाता था, फॉर्म जमा करते वक्त कुछ लोग उसमें मनचले लोग थे, कतार में लोग सभी खड़े थे, भीड़ में खड़े थे। अचानक उन लोग को क्या हो जाता था, जोर से धकेल देते थे, सब एक दूसरे पर चढ़ जाता था। अब उधर से जो फॉर्म रिसीव कर रहे थे, जो वहां पे उस काउंटर पे फॉर्म रिसीव कर रहे थे, उनको काफी बुरा लग रहा था। वो कभी डांट देते थे, कभी गुस्सा आ जाते थे कि आप लोग ऐसा काहे कर रहे हैं, थोड़ा लाइन में रहिए। लेकिन वहां पे कौन इस बात को मानेगा, सब अपने धुन में था। वहां पे हम पहुंचे थे 10 बजे और 10 बजे से हमने फॉर्म जमा करना शुरू किया। तो तकरीबन जमा करते करते 1 बज गया। सोच सकते हैं 3 घंटा का समय लगा। काफी वहां पे काम धीरे धीरे हो रहा था। एक तो भीड़ था, धूप था। फिर उसके बाद वहां जो सरकारी ऑफिसर बैठे थे वो थोड़ा स्लो चल रहे थे, उसका सिस्टम स्लो चल रहा था, समय स्लो चल रहा था, सब कुछ धीरे धीरे चल रहा था। कभी कभी क्या हो जाता था, आधा घंटा पर उसका सिस्टम क्रैश कर जाता था। कहता था कि अभी इसमें इंटरनेट सुविधा नहीं है, सिस्टम स्लो हो गया है, कुछ देर आप लोग वेट कीजिए। हम लोग को आधा घंटा वेट करना पड़ता था। बहुत वहां पे दिक्कत भी हो रहा था और मजा भी आ रहा था इस तरह फॉर्म जमा करने में। क्या कहे, बड़ा इंटरेस्टिंग मूवमेंट था वहां पे। किसी तरह फॉर्म जमा किए 1 बजे तक में। फिर उसके बाद हमें रिसीविंग मिला। उस रिसीविंग को साथ में रखे और उस रिसीविंग पे डेट मेंशन किया हुआ था कि आपको इस डेट में आपका जाति, आवासीय, आय प्रमाण पत्र मिल जाएगा। उस डेट में मुझे जाना था। मैं जैसे ही उस डेट में पहुंचा वहां,
तो देखा कि उस दिन ब्लॉक का वो काउंटर बंद था। अगल बगल हमने पता लगाया तो कहा गया कि हड़ताल के कारण ये लोग हड़ताल पे बैठे हैं अपने वेतन को बढ़वाने के लिए। वहां पे जितने भी कर्मचारी काम कर रहे हैं वो सभी कर्मचारी अपने वेतन को बढ़वाने के लिए हड़ताल पे हैं। इतना तारीख को ऑफिस खुलेगा, फिर आप उस तारीख में आकर के अपना वो जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र ले सकते हैं। फिर उस दिन हम घर लौट करके वापस आ गए। जिस दिन मुझे समय मिला था उस दिन हम गए, तो उस दिन भी वहां पर काफी अच्छा और मजेदार सीन था। लोग वहां 1:30 बजे अपना जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र लेने के लिए खड़ा था। इस दिन भी काफी भीड़ था। एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूंगा कि जिस दिन हम फॉर्म जमा कर रहे थे, देखिए उस दिन किस तरह का यहाँ पे माहौल था, कितना भीड़ था और हम किस हालत में थे, इस वीडियो में आप देख सकते हैं। यहाँ पर इससे देख करके आप समझ रहे होंगे कि वहां पे किस तरह का सिचुएशन था। किसी तरह हम लोग फॉर्म वहां पे जमा किए और अपना रिसीविंग लिए, घर को वापस आए। अभी आपको हम यहाँ बता रहे थे कि जिस दिन हम अपना जातीय आवासीय आय प्रमाण पत्र वहां लेने गए थे, तो वहां उस दिन क्या सिचुएशन था वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा था। जैसे ही वहां हम अपना प्रमाण पत्र 1:30 बजे लेने पहुंचे, क्योंकि 1:30 बजे से वहां पे प्रमाण पत्र वितरण किया जाता है 3 बजे तक, और जमा करने का अगर समय कहे तो 10 बजे से लेकर के 1:30 बजे तक के बीच में आप अपना फॉर्म जमा करवा सकते हैं जातीय आवासीय प्रमाण पत्र के लिए। फिर उसके बाद आपको 8 या 9 दिन के बाद जाना है अपना वही प्रमाण पत्र लेने के लिए, और प्रमाण पत्र लेने का समय है 1:30 बजे से 3 बजे के बीच। तो उसी बीच हम पहुंचे अपना प्रमाण पत्र लेने के लिए। तो उस दिन भी काफी वहां पर भीड़ भड़का, हल्ला गुल्ला, बहुत कुछ वहां पे हो रहा था, जिसे मैं इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। आप देखिए बगल के वीडियो में कि वहां पे किस तरह का सिचुएशन था, हम किस हालत में थे, लोग कैसे एकदम एक दूसरे पर चढ़ा हुआ था। इस कोरोना वायरस के हालत में इस तरह का सिचुएशन देख करके मुझे डर भी लग रहा था और थोड़ा खराब भी लग रहा था, लेकिन हम करे तो करे क्या। सभी चाह रहे थे कि मुझे सबसे पहले मिल जाए। तब जाके कुछ देर के बाद, तकरीबन हम वहां पे 1 घंटा या 1.5 घंटा उस भीड़ में खड़े रहे, तब जाके मुझे वो प्रमाण पत्र मिला। मैंने लिया और आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए मेरा ये जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बन चुका है। ये रहा मेरा निवास प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद अब आपको हम दिखाई देते हैं, ये रहा मेरा आय प्रमाण पत्र। फिर उसके बाद अब आपको फिर दिखा रहे हैं, ये रहा मेरा जाति प्रमाण पत्र। इस तीनों को बनवाने में इतना प्रोसेस से मुझे गुजरना पड़ा, बड़ा कठिन था, बड़ा इंटरेस्टिंग भी था। शायद आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम बनाएंगे, आप लोग किस तरह से इसको बनवाएंगे। एक चीज वहां पे और हो रहा था, इंटरेस्टिंग चीज, मैं वो भी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। जिस दिन फॉर्म हम जमा करने गए थे तो कुछ लोग वहां पे कर रहे थे, शायद उसका दलाल था, क्या था पता नहीं। वो लोग कह रहे थे कि आप बेकार इस भीड़ में खड़े हैं, आप कुछ रुपया दीजिए और आपका काम हम तुरंत करवा देते हैं, फॉर्म तुरंत जमा करवा देते हैं और आपको 7 से 8 दिन का भी समय नहीं लगेगा, केवल आप 2 दिन के बाद आकर के जातीय आवासीय प्रमाण पत्र ले सकते हैं। मुझे वो इस तरह का इलीगल तरीका समझा रहे थे। मैंने सोचा मैं इस तरह से नहीं ले सकता, मैं इस इलीगल तरीका से नहीं बनवाना चाहता हूं। इसके बदले वो लोग मुझसे कुछ रुपये मांग रहे थे, मैंने इनकार कर दिया। फिर जिस दिन हम ये लेने गए थे तो उस दिन भी हमें उस तरह के लोग मिले कि आप बेकार इस तरह धूप में और लाइन में खड़े हैं, कुछ रुपया दीजिए और आपको हम बैग से निकाल करके तुरंत दे देते हैं, इतना देर यहाँ पे रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इसके लिए आपको लगेंगे एक प्रमाण पत्र पे कम से कम 100 रुपया, और 3 प्रमाण पत्र आपके पास है तो 300 रुपया आपको लगेंगे। 300 रुपया दीजिए और आपको हम 10 मिनट के अंदर ला करके दे देते हैं। मैंने उस दिन भी हाथ जोड़ लिया और कहा कि मुझे नहीं लेना इस तरह
इस तरह से मैं अपना समय दे करके जेन्युइन तरीका से अपना इस चीज को प्राप्त कर लूंगा। कोई दिक्कत नहीं, आप जा सकते हैं। फिर वो व्यक्ति वहां से चले गए। एक चीज यहाँ पर मैं आपको और बताना चाहूंगा, जब मैं फॉर्म खरीद रहा था जाति आवासीय प्रमाण पत्र को बनवाने के लिए, तो उस फॉर्म को जहां खरीद रहे थे ब्लॉक में, वहां पे काफी महंगा बिक रहा था, यानी कि 10 रुपया पर फॉर्म बिक रहा था। जाति का केवल 10 रुपया, आय का 10 और निवास प्रमाण पत्र का 10 रुपया। तो सोच सकते हैं 30 रुपया पड़ रहा था। उसी चीज को जब हम बाजार में गए खरीदने के लिए तो 5 रुपया पर फॉर्म मुझे पड़ रहा था। मैंने अपने एक दोस्त के दुकान से सस्ता वहां पे मिल रहा था, 5 रुपया पर फॉर्म। मैंने वहां पे 3 फॉर्म खरीदा। तीनों फॉर्म का मुझे पड़ गया 15 रुपया अपने दोस्त के दुकान से। मैं उस दुकान को दिखाना चाहूंगा, और मेरे उस दोस्त का नाम है चंचल कुमार यादव, और उसके दुकान का नाम है अपना डिजिटल कंप्यूटर सेंटर, जहां पे आप देख सकते हैं उसका फोटो। ये त्रिवेणीगंज ब्लॉक के जस्ट दक्षिण साइड में उसका दुकान है। आप यदि आते हैं यहाँ पे अपना जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए, तो यहाँ से ये फॉर्म सस्ते दाम में कलेक्ट कर सकते हैं, ले सकते हैं। आप अंदर जाकर के लेंगे तो आपको काफी महंगा पड़ेगा। ये चीज भी मैं आपके साथ शेयर कर दिया हूँ, तो यहाँ पर आकर के ये फॉर्म आप खरीद सकते हैं। तो इतना फेनोमिना, इतना समस्या, इस तरह का अनुभव मुझे हुआ एक छोटी सी जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र को बनाने में। मैंने अपना अनुभव शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा। और अंत में चलते चलते आपको ये बताना चाहेंगे कि ये हम क्यों बनाए हैं। इसको बनवाने का बस एक ही कारण है कि मुझे जिला से कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाना है। उसके लिए कहा गया कि आप सबसे पहले जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र नया वाला बनवा लीजिए, और तब जाके आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। इसीलिए मैं इस चीज को बनवाया। मेरा ये अनुभव आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ ही साथ यदि आप इसी अनुभव को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। साथ ही साथ इस तरह का वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप हमें कंट्रीब्यूट करके सपोर्ट कर सकते हैं patreon.com/रतनदीप पर, और उसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। चलिए इसी तरह के अनुभव और इंफॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे। तब तक आप लोग खुश रहे, मस्त रहे, और इसी तरह कुछ न कुछ नया सीखते रहे, देखते रहे, हमारे व्लॉग्स को एंजॉय करते रहे। इतना देर अपना समय देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।